मैं एक तहकीक देख रहा था कि जो लबलबा है ना आपकी ज़ुबान के नीचे, अगर ज़ुबान खुश्क हो जाए तो किसी खाने का मज़ा ही ना आए। डॉक्टर कहते हैं कि इतनी कीमती चीज़ है ये जो आपकी ज़ुबान तर रहती है कि ये सारे जायके जो हैं ये आपको देती है। अगर कभी ज़ुबान पक जाए ना तो अच्छी तरह पकी हुई चीज़ें भी मज़ा कोई नहीं देती, बल्कि जलती रहती है हर शय। अल्लाह ने जो बनाया है ना, जहां बनाया है कमाल ही बना दिया है। और फरमाते फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी, तू कहां जाएगा। और शुरू कहां से किया, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमाया रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया है। हजरत अली फरमाया करते थे कि मैं अगर कुरान की तफसीर लिखूं तो कई ऊंट किताबों के भर जाएं, फिर भी तफसीर ख़त्म। हम पुरानी बात नहीं करते। ये गुजरात में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह, कुरान मजीद के एक पारे की तफसीर लिखी तो पूरी एक जिल्द बन गई। अभी पिंडी के वो आलिम हयात हैं जो कहते हैं कि एक पारे की एक जिल्द नहीं, एक पारे की तो 3-4 जिल्दें बन जाती हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने कहा तफसीर लिखे, फरमाने लगे मैं लिखूंगा तो पढ़ेगा कौन। फरमाया मैं तो सूरह बद्दुहा की तफसीर लिखूं तो कई जिल्दें बन जाएं। इतना वसी। और बताइए ये वो लोग हैं जिन्होंने उस्तादों से कुरान सीखा है, तो जिस रसूल ने अल्लाह से सीखा है, जिस नबी ने अल्लाह से सीखा है, उसके आप क्या साफ बात करते हैं इल्म की, और आप तराजू लेके बैठे हैं। आप कैसी बात करते हैं। मेरे महबूब को रब कहता है मैंने कुरान सिखाया है। खलकल इंसान, फरमाया पहले कुरान सिखाया है, फिर मैंने इस इंसान कामिल को दुनिया में पैदा फरमाया है। अल्लमहुल बयान, और फिर मैंने उसे बयान सिखाया है। ये बयान कौन सिखाता है? ये कुरान मजीद कह रहा है। बयान कौन सिखाता है? कुछ दोस्त ऐसे होते कहते फलाना आदमी मुकर्रर है जी। तो क्या मुकर्रर आदमी जो होता है वो बिल्कुल फजूल आदमी होता है? अल्लाह कहता है कि ये जो बयान है ना, ये भी मैं ही सिखाता हूँ। हर एक हिस्से में हर नेमत आती, ये भी अल्लाह ही सिखाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाज बयान जादू होते हैं, वो जादू ही कर जाते हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक जुमला इंसान सुनता है तो सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह तासीर की दौलत अता करता है। फिर बड़ी सारी बातें रब करीम ने इरशाद फरमाई। फरमाया अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब के पाबंद हैं। वन नजमु व शजरु यस्जुदान, आसमान के तारे और ज़मीन के दरख्त उसी के सामने सजदा किए हुए हैं। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, आसमान उसी ने बुलंद किया है और मीज़ान अदल भी उसी ने कायम किया है। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ताकि तुम तोलने में ज़्यादती न करो। व अकीमुल वज़ना बिल किस्ती वला तुखसिरुल मीज़ान, और फरमाया इस तरह करो कि वज़न को ठीक रखो इंसाफ के साथ, और तोल को कम न करो। फिर बड़ी सारी बातें इरशाद फरमाने के बाद फरमाया वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान, अनाज में जो भूसा वाला है और खुशबूदार फूल सारे किसने पैदा किए? फरमाया फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे? फरमाया खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को बजने वाली ठीकरी की मट्टी, जो बजने वाली मट्टी है ना जो खुश्क हो जाती है, उससे पैदा फरमाया। व खलकल जान मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया जान को आग के खालिद शोले से। फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये सूरत ऐसी है कि इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ने को दिल करता है। ये सारा कुरान मजीद ही बड़ी बात है, लेकिन ये तो सूरत जो है ना हमें अपना आप याद कराती। बहरहाल अल्लाह ताला ने बार बार एक बात का जिक्र फरमाया, और इसी सूरह मुबारक में ना फिर एक सबक दिया। फरमाया डर जाओ। क्या मिलेगा या अल्लाह? फरमाया अगर तुम मेरे सामने खड़े होने से डरोगे ना तो 2 जन्नतें दूंगा। वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें देगा। वैसे आजकल डरते तो नहीं ना लोग, डर निकल गया, बस थोड़ा सा बरादरी से डरते हैं, बरादरी से थोड़ा सा।
ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रस्म और रिवाज से डरते हैं। कुछ थोड़ा सा, कुछ लोग हैं जो चलो थोड़ा बहुत बच्चों से डर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना, दुनियादारों से लोग डरते हैं। नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए। फरमाया जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। फिर इससे आगे सूरतुल वाक़िया शुरू होती है। हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे हरगिज़ फाका नहीं आएगा, हरगिज़ फाका नहीं आएगा। जो रात को सूरह, पीर साहब से भी तवीज़ लेना चाहिए, पर जो तवीज़ नबी पाक दें वो भी लेने चाहिए। ये हुजूर ने तवीज़ दिया। मेरे अस्सा फरमाया करते थे कि ये ज़हन में रख के पढ़ा करो कि ये नबी पाक ने कहा है कि जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसको कभी फाका। फरमाया ये ज़हन बना के पढ़ोगे ना, ये ज़हन कि हुजूर के कहने पे पढ़ रहा हूँ, तो हो ही नहीं सकता कभी फाका है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी है ना इस हदीस के, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का अपना ये हाल था कि जब वो बड़े बीमार हो गए, हज़रत उस्मान गनी का दौर खिलाफत था, तो इनकी बेटियां ज़्यादा थीं। हज़रत उस्मान गनी इनके घर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, अब्दुल्ला मैंने फ़ैसला किया है कि माले ख़जाना में से कुछ तुम्हें दे दूँ, तुम्हारी बेटियां हैं। तो आप फरमाने लगे आप फ़िक्र ना करें, मैंने बेटियों को ख़जाना दे दिया है, मेरी बेटियों को कोई तकलीफ़ कभी नहीं आएगी। कहा जनाब आपने क्या ख़जाना दे दिया है? तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाने लगे, मैंने बच्चियों को याद करा दिया कि बेटे सोने से पहले सूरत वाक़िया पढ़ के सोना, और मेरी बेटियां मेरी बात की पाबंदी करती हैं, और ये रसूल पाक का फरमान है कि जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसे फाका नहीं आएगा। आप फरमाने लगे तारे झड़ सकते हैं, सूरज गिर सकता है, चांद जगह छोड़ सकता है, पर रसूल रहमत का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं सूरत वाक़िया पढ़ते? जब नज़र लग जाती है ना आपके कारोबार को, नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो भी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन शर्त यह है कि रात को सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। इस सूरह मुबारका के जो मज़ामीन है ना, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग हिसाबो किताब के लिए पेश होंगे उनकी 3 किस्में होंगी। एक तो होंगे असहाबुल मईमना, यानी अहले सादत और अहले खैर लोग, और दूसरे फरमाया अस्साबिकून अल मुकर्रबून, ये वो लोग होंगे जो नेकी करने में सबकत ले जाने वाले, आगे निकल जाते, साबिकून अल मुकर्रबून। और तीसरे फरमाया असहाबुल मशअमा, ये बदनसीब लोग हैं जो जहन्नम में जाएंगे। ये 3 किस्म के लोग हों। दुआ फरमाए अल्लाह हमें उनमें बना दे जो नेकी ले जाने में सबकत करते हैं, जो सबसे आगे बढ़ के, जब तक 50 लोग नेकी ना कर लें हम नेकी भी नहीं करते। 50 बंदे ना जब तक नेकी कर लें, पता ना चल जाए कि सारे लोग इधर जाते हैं, तब हम शुरू करते हैं। और वैसे भी आजकल नेकी पे तो खर्च ही नहीं होता, आजकल तो ज़ाती शोहरत पे, ज़ाती ताल्लुकात पे खर्च होता है। इफ्तारियाँ तो सियासी, पार्टियाँ तो सियासी, और बड़ा बड़ा अजीब रंग है लोगों का। मैरिज हाल में अफ्तारी कराओ, और उस अफ्तारी में जो बेहतरीन काम होता है वो तस्वीर साजी होती है, फिर चूँकि हमने बड़ी करा के अपनी बैठक में भी लगानी होती है ना। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि ये कमज़ोरी का एहसास है। कमज़ोरी का एहसास कभी अपने आप को पैदा ना होने दे। मुसलमान असर कबूल करता नहीं, मुसलमान असर देता है, दूसरों पे छोड़ता है, तो कमज़ोरी से बाहर आए। इसी सूरह वाक़िया की आयत नंबर 77 से कुरान अजीम का जिक्र है कि ये किताब लोहे महफूज में है, और इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। कुरान को हाथ कौन लगाएगा? पाक लोग। जब तक पाक नहीं होगा इसको हाथ, बाज़ जगह ख़वातीन की हालत नहीं होती कुरान मजीद को हाथ लगाने वाली, तो कहती हैं जी नहीं हमारे लिए दुरुस्त है। आपके लिए कैसे दुरुस्त है जी, जब अल्लाह ने मुतलक कह दिया है, मुतलक कि कोई नापाक इसको हाथ न लगाए। हाँ, बाज़ जगह पे ज़ुबानी कुछ चीज़ें पढ़ने की इजाज़त होती है, लेकिन कुरान मजीद को मस, ये कुरान की नस है कि जो नापाक होगा वो कुरान मजीद के करीब। बल्कि बड़ी मज़ेदार बात है, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तो तलवार लेके माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने के लिए निकला था। तो मैं जा रहा था दारे अरकम की जानिब, तो किसी ने मुझे कहा उमर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं आज शहीद करूँगा, माज़अल्लाह किस्सा ख़त्म करूँगा। तो कहने लगे घर जाना, तेरी बहन भी कलमा पढ़ने लग गई, पहले उसे तो ख़त्म कर ले। तो उमर फारूक फरमाते हैं जब मैं वहाँ आया तो मेरी बहन और मेरा बहनोई घर में छुप के कुरान मजीद पढ़ रहे थे।
छुप के मैंने दस्तक दी। अब दस्तक दी, बहन बोली कौन है? मैंने कहा उमर बिन खत्ताब हूं। जल्दी से उसने कुरान मजीद के सफ़े समेटे, ऊपर किसी जगह पे रखे, दरवाज़ा खोला तो मैंने बहन और बहनोई को मारना शुरू किया, बड़ा मारा। तो कहते मैंने बहन को मारा तो खून निकला उसके सर से। तो कहने लगी उमर जितना तेरा दिल करता है तू मार, जिस बाप की सुल्ब से तू है मैं भी वहीं से हूँ, जिस माँ का तूने दूध पिया मैंने भी उसी का पिया है। अब मैं मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ गई हूँ, अब किसी के माई के लाल में ये ताकत नहीं कि मुझसे कलमा छुड़ा सके। जनाब उमर फरमाते हैं, जो बात हमारे मजमून किया उसको समझिएगा। जनाब उमर फरमाते हैं, हजरत उमर कहते हैं कि मैं पूरे जलाल में गुस्से में था। मैंने अपनी बहन से कहा चल दिखा फिर मुझे क्या पढ़ रही थी। तो कहते हैं उस हाल में भी मेरी बहन ने क्या कहा, कहने लगी तुझे नहीं दिखा सकती, तू मुशरक है, मुशरक नजस होते, जा पहले वुजू करके आ, गुस्ल करके आ, ये अल्लाह की किताब है, इसे वही हाथ लगा सकता है जो पाक साफ होता है। उस हाल में भी जब मैं मार रहा हूं, फरमाते मैं गुस्ल करके आया तो फिर बहन ने मुझे कुरान मजीद सुनाया, और फिर जब मैंने सुना तो मैंने कहा फिर मुझे ले जाओ वहां, घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे। घरों आया सा मैं मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे, जिथे उमर सवार दे लै चलो। जिथे बाद शायर जो होते हैं ना, रदीफ काफिया उनका बड़ा शानदार होता है, तो इन्होंने भी उमर इसम के लिहाज से भी और उमर उसके माने के लिहाज से बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया। मौका नहीं, वरना इस पर कोई बात करता। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नापाक आदमी कुरान मजीद को हाथ न लगाए। आयत नंबर 83 से रूह के निकलते वक्त मरने वाले और करीब लोगों की बेबसी का जिक्र करते हुए फरमाया तुम इस रूह को लौटाते क्यों नहीं अगर तुम सच्चे हो। यानी बताना ये चाह रहा है रब करीम का कुरान, अल्लाह का कुरान ये फरमाता है कि तुम चाहो भी तो इस रूह को लौटा सकते, ये तुम्हारी बेबसी है। तो अगर मरते वक्त रब के सामने बेबस होना है तो आज क्यों नहीं हो जाते? आज बेबस हो जाओ को, या अल्लाह जैसे तू कहेगा वैसे हम करेंगे, लेकिन जब तक रूह होती है तब तक इंसान मानने को तैयार नहीं होता। अल्लाह ताला हमें मानने वालों में शामिल फरमाए। आगे सूरह हदीद शुरू होती है। कुरान मजीद कि इस सूरह मुबारका में ना अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाई किराम के माबैन दर्जात में जो फजीलत है उसके मुख्तलिफ मदारज को बयान किया। ये बड़ी समझने वाली बात है, मुख्तलिफ मदारज। एक तबका सहाबा का वो है जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद ईमान लाया, ये पहला दर्जा है, जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद, यानी हिजरत से सुखों के दौर के जो यार होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो तनाइयों का सज्जन होता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ने ये दर्जात बयान किए, फरमाया जो ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद इन्होंने कलमा पढ़ा, एक तबका वो है। फिर एक संगे मील वो है कि मुसलमानों की तादाद 40 थी। फिर एक संगे मील हिजरत का है कि हिजरत से पहले और बाद में ईमान लाने वाले। फिर एक संगे मील गज़वा बदर का है। गज़वा बदर वो हैं जिनकी अल्लाह ने सबकी फजीलत बयान फरमाई, फरमाया वो भी एक दर्जे वाली जमात है। अहले बदर के लिए अल्लाह ताला ने मगफिरत का ऐलान फरमाया। एक संगे मील सुलह हुदैबिया से अल्लाह ताला ने इस मौके पर मौजूद तमाम सहाबा को अपनी रजामंदी की सनद अता फरमाई, वो कल हम पढ़ के आए। और फिर एक संगे मील फतह मक्का का है जिसका इस सूरत में जिक्र किया गया है। फतह मक्का के बाद जिन्होंने कलमा पढ़ा वो आखिरी संगे मील है, आखिर में उनके मदारज बयान हुए। लेकिन रब करीम ने फरमाया ये सारे ही मेरे महबूब के गुलाम है और मैंने सब के साथ ही खैर का वादा फरमा लिया है। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है जी फलाने ने फतेह मक्का के बाद कलमा पढ़ा है, ये बड़ा ख़ास मसला है। हमारे ज़माने में बड़ा अजीब मामला है, जिनका कुफर साबित है लोग उनका इस्लाम साबित करने की कोशिश करते हैं, और जिनका इस्लाम साबित है उनका कुफर साबित करने की कोशिश करते हैं। बड़ी अजीब व गरीब मंतक है, फ़लसफ़ा है लोगों का, और लोग उस चक्कर में पड़े हुए हैं। कहते हैं जी फलां सहाबी जो है वो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। तो मैंने कहा जब नबी पाक ने उनका मुसलमान होना कबूल कर लिया तो तुम्हें क्या एतराज़ है? भाई अल्लाह ताला ने दिलों का हाल तो अपने पास रखा, और अगर दिया तो अपने महबूब को खबर दी। तो एक शख्स कलमा पढ़ने आया रसूल करीम की बारगाह में, कलमा पढ़ने आए, हुजूर ने उसका कलमा पढ़ना कबूल किया।
चाहिए था ना हुजूर कहते कि तू जा, तू तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है, अब तलवार से बचने के लिए पढ़ रहा है, कहना चाहिए था ना। लेकिन हुजूर ने कहा, तो जब नबी पाक ने कबूल कर लिया तो आज लोगों को क्या एतराज है? आज लोगों को क्या एतराज है? बड़े बड़े अजीब मामलात है। कहते हैं जी फलां सहाबी थे वो ठीक नहीं थे। तो मैंने कहा जब इमाम हसन उनसे सुलह कर रहे हैं, तू ज्यादा प्यारा है हजरत अली का कि इमाम हसन ज्यादा प्यारे थे? और सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक ने इमाम हसन को अपने साथ मिंबर पे बिठा के फरमाया, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, जब मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह करा देगा। तो ये मुसलमानों की दो जमातों का लफ्ज कह के तो नबी पाक ने उन्हें मुसलमान कहा है। तुझे क्या मसला है भाई? ये अलग बात है कि मौला अली की फजीलत को कोई पहुंच ही नहीं सकता। हजरत अली की फजीलत, शेर खुदा मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा। एक गैर मुस्लिम ने ना हजरत अली के चंद अकवाल पढ़ लिए, चंद अकवाल, वो तहकीक कर रहा था जमीन व आसमान पे। तो किसी ने उसको कहा कि हजरत अली के कुछ कौल पढ़ो, पढ़ लिए। तो कहा तेरा तबसरा क्या? कहने लगा मेरा तबसरा ये है। वो गैर मुस्लिम था ना, तो अपने लफ्जों में क्या गया, कहने लगा यहाँ तो ये वो शख्स है जिसने जमीन व आसमान बनाए हैं, यहाँ कम अज कम वो है जिसके सामने बनाए गए हैं, इतनी बात जरूरत। उन्होंने कहा नहीं, वो तो बनाने वाला रब है, और ये जिसकी अकवाल हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ये तो मौला अली शेर खुदा है। उनकी अजमत का कोई मुकाबला कर सकता, उनकी शान का कोई मुकाबला कर सकता? लेकिन ये है कि मैं कौन होता हूँ ये तराजू पकड़ लूँ मैं उठ के, मैं? और हम तो इतनी, आप यकीन करें, इतनी जरूरत भी नहीं करते कि आइमा का इख्तलाफ बयान करें। मैं तो इमाम आजम और इमाम शाफी के इख्तलाफ में पढ़ने का भी कायल नहीं, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल के इख्तलाफ में पढ़ने का भी कायल नहीं। तो मेहरबानी फरमाएं आप इन चीज़ों से निकलें। और बड़ी जल्दी लोग कानों में बातें करते हैं, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया। आप मेहरबानी फरमाएं, ये जुल्म है। फतेह मक्का के बाद भी जिसने कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने उसका कलमा कबूल फरमाया है। कुरान ने कहा कि उन सब के साथ अल्लाह ने हुस्ने सलूक का वादा फरमा लिया है। लिहाजा कोई किसी सहाबी के बारे में कोई बात, सहाबी के बारे में कोई बात, इसलिए कि हम सहाबा को नबी पाक के सहाबी मानते हैं, नबी पाक के सहाबी। तो आप ये समझ लें कि उनको निस्बत मेरे रसूल पाक की हासिल है। अल्लाह ताला सब की इज्जत और सब की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आगे आयत नंबर 12 में फरमाया कि मैदान हशर में मोमिनीन और मोमिनात की अनोखी शान होगी। हशर के दिन मोमिनों की और मोमिनात की शान दूसरों से अलग होगी, इम्तियाजी होगी। क्या शान होगी? फरमाया और इनका नूर उनके सामने और उनके दाएं जानिब जू फिशा होगा और इन्हें जन्नत की बिशारत दी जाएगी। आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, दाएं भी और बाएं भी। किसको? नबी पाक की बात नहीं हो रही, मोमिनों की हो रही है। तो जब उनके मानने वालों को अल्लाह नूर अता फरमाएगा तो फिर महबूब को नूरे कामिल क्यों नहीं मानते? ये कुरान मजीद की आयत नंबर 12 ना जरा पढ़िएगा, सूरह हदीद की आयत नंबर 12, कि क़यामत के दिन अल्लाह मोमिनों के आगे पीछे दाएं बाएं नूर ही नूर कर देगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम से लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो हुजूर ने फरमाया जिस जगह वुजू का पानी लगता रहा ना, वो क़यामत के दिन चमकेंगे सारे जिस्म के हिस्से। तो उम्मती दूर से आएंगे तो मैं पहचान लूँगा। और फिर हुजूर ने फरमाया मेरे कुछ ऐसे गुलाम होंगे कि जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे। नबी पूछेंगे कि ये किस उम्मत के नबी हैं? तो फरमाया जाएगा ने नबी नहीं, ये मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के वली हैं। और फिर वहां हुजूर ने ये आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 16 में फरमाया क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं और हक के लिए नरम हो जाएं? कब वो वक्त आएगा जब ईमान वालों का दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाए, नरम हो जाए? कुरान मजीद ने कहा कवैज़ा तुलियत अलैहिम आयातहु ज़ादतहुम ईमाना, जब मोमिनों पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान मजबूत हो जाता है। वक्त कब आएगा जब एक आयत सुन के आप यकीन करते हैं कि सहाबा कुरान सुन के कुछ ऐसे थे जिनकी रूह ही परवाज कर गई, कुरान मजीद सुन के रूह परवाज कर गई। आज वो वक्त कब आएगा जब अल्लाह का जिक्र हो? जब इमाम आज़म अबू हनीफा ना गुजर रहे थे तो एक नौजवान भी गुजर रहा था, तो इमाम साहब का पैर उस नौजवान के पैर पे आ गया तो कहने लगा आपने मरना नहीं?
कब्र में नहीं जाना। उसने ये लफ्ज कहे तो इमाम साहब बेहोश होके गिर पड़े। कई घंटे के बाद होश आई तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या हुआ? फरमाने लगे तुमने देखा नहीं, वो मुझे अल्लाह के सामने पेश होने की याद दिला रहा था। जब उसने कहा है कि आपने क़यामत में पेश नहीं होना तो मेरी आंखों के सामने मंजर आ गया था। यहाँ कितनी आयतें पढ़ी जाती हैं, हदीसें पढ़ी जाती हैं, बुजुर्गों की बातें बताई जाती हैं, लेकिन बस ठीक है, लोग तवज्जो नहीं करते। अल्लाह फरमाते कब वक्त आएगा जब तुम्हारे दिल डर जाएं। आयत नंबर 20 में दुनिया के मालो दौलत को, दुनिया की ज़ीबो ज़ीनत की नापायदारी को बयान किया और फरमाया अपने रब की मग़फ़िरत की जानिब दौड़े चले आओ और उसकी जन्नत की तरफ पेश कदमी करो जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन की मिसल है, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों के लिए तैयार की गई है, उसकी तरफ दौड़ के आओ। दुनिया की ज़ीबो ज़ीनत जो है ना, एक वक्त के लिए है। एक वक्त ऐसा भी इंसान पे आता है कि जब उसके पास सहूलियात होती हैं पर खाने की पोजीशन नहीं होती, पैसे होते हैं पर वो खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता। तो ये दुनिया की जो ज़ेबो ज़ीनत है ना, ये बड़ी आर्जी सी है। हमारा मिजाज बन गया है कि हर वक्त अपने आप को, अपनी बरादरी को, अपने नाम को, अपने कबीले को, अपने आप को संवारने पे लगे रहते हैं। थोड़ा सा इससे निकलें, जन्नत संवारने की भी थोड़ी तैयारी करें। आप यकीन करें इस तेज़ी के साथ लोग दुनिया से जाते हैं, इस तेज़ी के साथ कि 2 4 5 दिन तज़किरा होता हो फलाने का जवान बेटा चला गया, पर उसके बाद तो दुनिया ख्वाबों ख्यालों में रह जाती है और अपने भी आहिस्ता आहिस्ता बदल जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ना इतना दौड़, इतना ना दौड़ दुनिया के पीछे। कुछ ज़िंदगी में औकात मखसूस कर दें, कुछ पैसा मखसूस कर दें, कुछ लम्हे मखसूस कर दें जिसमें सिर्फ हुसूल जन्नत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी बारगाह की हाज़िरी के लिए हम शब व रोज़ कोशिश करें।